मुंबई के पश्चिमी इलाके में एक मशहूर मार्केट है, ग्लोरी मार्केट। यहाँ हर दिन लग्जरी गाड़ियाँ लाइन से खड़ी रहती हैं और दुकानों के बाहर ब्रांडेड बैग्स लिए लोग फोटो खिंचवाते हैं। इस चमकती दुनिया के बीच उस दिन कुछ अलग ही होने वाला था। दोपहर के करीब 1 बजे होंगे। तेज धूप थी। इसी बीच एक बुजुर्ग महिला धीमी चाल से मेहर ज्वेलर्स के सामने आकर रुकी। उम्र करीब 70 साल। चेहरे पर झुर्रियां, आंखों में गहराई, पर एक अलगसी शांति। सिर पर सफेद दुपट्टा, हल्का फटा हुआ गुलाबी सूट, पांव में घिसी हुई चप्पलें और हाथ में पुराना सा थैला। उसका पहनावा देखकर कोई भी कह देता गरीब है। वो शोरूम का दरवाजा खोली और अंदर दाखिल हुई। अंदर एसी की ठंडी हवा, चमचमाते शोकेस और तेज लाइटों की झिलमिलाहट। हर कोना रईसी में लिपटा हुआ था। रिसेप्शन पर बैठी लड़की और 2 सेल्समैन उसे घूरने लगे। एक दूसरे को आंखों से इशारे किए, जैसे कह रहे हों ये कहाँ आ गई। एक सेल्समैन आगे बढ़ा और व्यंग्य से बोला, अम्मा जी, ये दुकान थोड़ी महंगी है आपके लिए। चाय वाला खोखा सामने है। महिला ने शांत स्वर में कहा, मुझे एक तोहफा लेना है। रिसेप्शनिस्ट ने बिना सिर उठाए कहा, मैडम, यहाँ की चीजें आपकी पेंशन से बाहर हैं। हमारा कस्टमर टाइप थोड़ा अलग है। दूसरे सेल्समैन ने हंसते हुए जोड़ा, पास वाली गली में सस्ते लॉकेट मिलते हैं, वहीं देख लीजिए। महिला चुपचाप उन्हें देखती रही। एक पल को लगा जैसे उसने सब कुछ सुन लिया हो, फिर भी कुछ नहीं सुना। मुझे एक सोने की चैन दिखाइए, उसने फिर कहा। इस बार रिसेप्शनिस्ट चिढ़ गई। मैडम, ड्रामा मत कीजिए, ये कोई मजाक की जगह नहीं है, प्लीज बाहर जाइए। एक सेल्समैन आगे बढ़ा, उसका हाथ पकड़ा। चलो अम्मा जी, बाहर चलिए, गरीबों के लिए ये दुकान नहीं है। हल्का सा धक्का दिया गया। महिला लड़खड़ाई पर संभली। उसने एक बार फिर अपने दुपट्टे को सिर पर ठीक किया और बिना कुछ कहे बाहर निकल गई। तीनों कर्मचारी हंसने लगे। आजकल तो भिखारी भी एसी में घुस जाते हैं। किसी को क्या पता था वह औरत कौन थी, और कुछ घंटों में वही दुकान उसकी पहचान बदल देगी। शाम के 5 बजे वही ज्वेलरी शोरूम। दुकान फिर ग्राहकों से भरी हुई थी। तभी दरवाजा फिर खुला। वही महिला दोबारा अंदर आई, लेकिन इस बार अकेली नहीं थी। उसके साथ एक शख्स था, करीब 50 साल का, ब्रांडेड सूट में, हाथ में BMW की चाबी। उसके पीछे 2 बॉडीगार्ड्स थे। महिला अब भी उसी सादगी में थी, वही थैला, वही चप्पल, लेकिन उसकी चाल में आत्मविश्वास था। सेल्समैन उसे पहचानते ही घबरा गए। मैडम, वेलकम, प्लीज आइए। रिसेप्शनिस्ट झुककर बोली, सॉरी मैडम, सुबह कुछ गड़बड़ हो गई थी। वह आदमी आगे आया और बोला, मैं विक्रम भाटिया हूं, इस ब्रांच का रीजनल डायरेक्टर, और ये मेरी मां है, श्रीमती सविता भाटिया। सन्नाटा छा गया। रिसेप्शनिस्ट का चेहरा सफेद पड़ गया। सेल्समैन जमीन की ओर देखने लगे। विक्रम ने कहा, आज हम विजिट पर थे। मां ने कहा था किसी दिन बिना बताए स्टाफ का असली चेहरा देखना चाहिए, और आज आपने खुद को दिखा दिया। सविता जी मुस्कुराईं और कहा, इज्जत कभी कपड़ों से नहीं मिलती, वो नजर से दी जाती है, और आज तुम लोगों की नजर बहुत छोटी निकली। सेल्समैन कुछ बोल ना सके। रिसेप्शनिस्ट की आंखें भर आईं। विक्रम ने कहा, आप तीनों सस्पेंड हैं। HR से जवाब मांगा जाएगा, और ये वीडियो अब ट्रेनिंग में यूज किया जाएगा ताकि कोई और ग्राहक की पहचान यूं ना भूले। सविता जी काउंटर तक गईं, एक सिंपल सोने की चैन उठाई और बोली, इसे पैक कर दो। वो बाहर जो फूल बेचने वाली बच्ची बैठी है, उसके लिए है। आज उसी के लिए तोहफा लेना चाहती थी। सन्नाटा अब शर्म में बदल गया। उन्होंने रिसेप्शनिस्ट की तरफ देखा और कहा, उस बच्ची का कपड़ा गंदा हो सकता है, लेकिन उसका दिल तुमसे कहीं ज्यादा साफ है। अगले दिन यह घटना सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। हेडलाइन चली, महिला को दुकान से निकाला गया, निकली मालिक की मां। वीडियो में सविता जी कह रही थी, मैं हर उस इंसान की आवाज हूं
जिसे सिर्फ उसके पहनावे से आका गया। असली रॉयल्टी दिखावे में नहीं होती, सादगी में होती है। लाखों लोगों ने शेयर किया। कभी किसी को उसके कपड़ों से मत आकिए, कभी किसी को उसकी चप्पल देखकर मत समझिए, क्योंकि हो सकता है वो ही असली मालिक हो।